नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। दोस्तों, मैं भी इस वक्त जो कार में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी ऑफ़ किया है, एसी ऑफ़ किया है, बिकॉज़ अगर मैं ऑन रखूँगा तो उसकी आवाज़ मेरी आवाज़ को डिस्टर्ब करेगी। तो समहाउ मैं 2-3 मिनट में मेरी हालत ख़राब हो रही है और पसीना चालू हो गया आना। अब आप सोचिए, जिस शहर में या जिस राज्य में 50 टेम्परेचर पहुँच रहा है इन दिनों गर्मियों में, वहाँ के लोगों की हालत क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हालत वहाँ की ऐसी है कि लोग मर रहे हैं। मतलब हर ऐसे शहर से रिपोर्ट आ रही है कि 10, 20, 50 लोग एक सीज़न में उनकी मौत हो रही है गर्मी की वजह से, लू की वजह से। और जानवर जंतु भी मर रहे हैं गर्मी के कारण। उनको जगह पे हरियाली नहीं मिल रही है, पानी की शिद्दत इतना ज़्यादा हो रही है, प्यास इतनी हो रही है कि जानवर भी मर रहे हैं। और मैं आज ऐसे 10 जगहों का, 10 स्थानों का, 10 शहर का चुना है, जो मैं आज बताने वाला हूं कि हिंदुस्तान में 10 ऐसे शहर या ऐसे स्थान जहां पर गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ती है और सर्दी भी ज़ीरो और उससे भी ज़्यादा लेस देन माइनस में जाती है। यानी गर्मी भी मारती है और सर्दी भी मारती है। इस तरीके के 10 जगहों का मैंने आज सिलेक्शन किया है, जो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो मैं शुरू करता हूं दोस्तों राजस्थान से। जी हाँ, श्री गंगाधर जो शहर है, वहाँ पर कि मैं अगर बात आपको बताता चलूँ तो ये काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है। हिंदुस्तान का ये श्री गंगानगर, मैं अपने तलफ़ुज़ ठीक करता हूँ, श्री गंगानगर ये एक ज़िला है, एक शहर है राजस्थान में, जो काफ़ी ऊंचाई पे है। यानी सूरज जो है ज़्यादा उनके सूरज की तरफ ज़्यादा ऊंचे है। मतलब नॉर्मल हाइट जो होती है ज़मीन की, उससे लगभग 170 मीटर हाइट पर वो शहर है, वो जगह है जहाँ पर सूरज की किरण डायरेक्ट पड़ती है। और वहाँ पर गर्मी मई जून में 50 टेम्परेचर और मोर देन 50 होता है। तो इसलिए मैंने श्री गंगानगर को आज लिस्ट के नंबर 1 पे रखा है, जहाँ पर के गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और गर्मी ऐसी नहीं गर्मी पड़ती है जैसे मुंबई में या समुद्री इलाकों में गर्मी जो है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, यानी स्वेटिंग होगा, पसीना चलेगा और लू नहीं होगी, यहाँ पे गर्म हवा नहीं होती है। खैर, इस बात का है। लेकिन यहाँ पर जहाँ श्री गंगानगर की बात कर रहा हूँ राजस्थान में, ये राजस्थान तो वैसे ही गर्म होता है, लेकिन उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा गर्म शहर है वो श्री गंगानगर मेरी लिस्ट में है। और वहाँ पर अभी सूरज की किरण मतलब लोगों को विचलित कर दे रही है, परेशान की हुई है। लोग वहाँ पर देखिए क्या है, यूज़ टू तो हैं, लेकिन जो नॉर्मल इधर उधर से जाने वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा वो है। अभी एसी का ज़माना आ गया, लेकिन आज भी वहाँ पर घास फूस के मकानात होते हैं और वो एसी से बेहतर है मेरे हिसाब से। अगर आप जैसलमेर साइड में भी जाएंगे तो वैसे ही हट टाइप का, झोपड़ी टाइप के रेगिस्तान में मकान बनाए होते हैं। उससे क्या होता है कि वो जगह यानी वो रूम गर्म नहीं होता है। और मैं आज दूसरे नंबर पर जिसको लाया हूँ वो है झांसी। जी हाँ, झांसी जो है मैं ख़ुद गया हूँ कई बार, मेरा जाना हुआ है बाई कार में। जब सफ़र करता हूँ तो उस दौरान भी मैं झांसी की तरफ से शिवपुरी, उसके बाद झांसी आता है। तो झांसी भी बहुत हाइट पे है, यानी वो 170 डिग्री था, मतलब उसका हाइट था। तो ये यहाँ पर 220 के ऊंचाई पर ज़्यादा है, नॉर्मल ज़मीन से ऊंचा है। तो वहाँ पर भी सूरज की किरण बहुत ज़्यादा पड़ती है। और वहाँ पर भी गर्मी का अगर मैं आपको बात करूँ तो वहाँ पर मई जून में 46 से 48 टेम्परेचर होता है तापमान। और सर्दी के दिनों में भी बहुत सर्द पड़ती है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब अगर आप मुंबईकर हैं, मुंबई में रहने वाले हैं, या मतलब गोवा में रहने वाले हैं, ऐसी जगह जहाँ ठंड नहीं पड़ती, तो आप इमेजिनेशन, तसव्वुर आप नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर ठंड कैसा, मतलब ऑपोजिट है। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा है। और मैं अब तीसरे नंबर पर लाता हूँ दोस्तों नागपुर, महाराष्ट्र को। आपको बताता चलूँ कि मुंबई से 8 से 850 किलोमीटर की दूरी पर आखिरी शहर है महाराष्ट्र का, कह सकता हूँ। बड़ा है वैसे, कैपिटल सिटी है। मुंबई से अगर आप निकलेंगे तो आपको करीब करीब 12-13 घंटे का सफ़र कार से करना पड़ता है। और वहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत हाई होता है। मतलब अगर मैं वहाँ की एग्जैक्ट बात करूँ तो 48-49 टेम्परेचर मई जून में इस वक्त जो है ना टेम्परेचर ऐसा है। और गर्म हवा होती है, लू चलता है, ज़मीन तपती है, मकान तपते हैं, ये हालत होती है। और सर्दियों में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। और नंबर 3 पर मैंने नागपुर बताया ना। और नंबर 4 पे मैं अब बताता चलूँ तो डाल्टनगंज। मेरे को ये सर्च में जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे नंबर 4 पे जो नाम समझ में आया वो डाल्टनगंज, पलामू डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में ये पड़ता है, जहाँ पर भी पहाड़ी इलाका है और नदी है एक। लेकिन जो मुझे बाकी मैंने डिटेल में जब रिसर्च किया तो मुझे ये लगा कि वहाँ पर नदी है जो लोगों का सहारा है।
वहाँ पर भी 45 to 50 टेम्परेचर मई जून के महीने में, यानी ये 3 महीना जो अप्रैल मई जून, मतलब मई जून तो ज़बरदस्त गर्म रहता है, और बाद में सर्दी के दिनों में वहाँ भी सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। नंबर 5 पर मैं आपको बताता चलूँ कि नंबर 5 पर जो मेरी लिस्ट में है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। मतलब मैंने मिश्रण रखा है हर स्टेट का एक्चुअली, जो सबसे हाईएस्ट गर्म वाली जगह है तो वहाँ पर 45 to 49 है। और नंबर 6 पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर भी 45 to 49 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि वहाँ गर्म तापमान रहता है, और सर्दियों के दिनों में भी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद नंबर 7 पे अगर मैं बात करूँ तो रामागुंडम तेलंगाना के अंदर है ये, वहाँ पर भी 47-48 टेम्परेचर गर्मी के दिनों में हो जाता है, यानी तापमान वहाँ पर भी टक्कर दे रहा है। एक्चुअली ये लिस्ट में लगभग 50 तक टेम्परेचर जाने वाला शहर या जो स्थान है उसकी बात मैंने ये 10 नंबरों में करी है। और नंबर 8 की बात करूँ मैं तो बांदा डिस्ट्रिक्ट, बहुत चर्चित डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर भी दोस्तों 48-49 टेम्परेचर पहुंचता है। और मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ पर ठंड, मेरे एक दोस्त वहीं के हैं, इरशाद भाई, जो मेरे साथ में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में हम रहते हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि वो 0 टेम्परेचर जाता है सर्दियों के दिनों में। वहाँ पर भी बड़ा अजीब वातावरण है, पहाड़ है, नदी है, नदियों में बालू की जगह पे पथरीली नदी है, जैसे हिमाचल वगैरह में मिलता है ना वैसा। उसके बाद मैं बात करूँ तो तितलांधा एक जगह है, एक स्थान है उड़ीसा में, वहाँ पर भी 45-46 टेम्परेचर जाता है ये मई जून के महीने में, और सर्दियों में वहाँ भी सर्दी ज़बरदस्त है। और आखिरी जो शहर और इंडिया की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी, 10वें नंबर की लिस्ट पे मैंने दिल्ली को रखा है। दिल्ली में 50 टेम्परेचर तो अभी इन दिनों चल रहा है, और सर्दियों में भाई साहब आपकी ना हड्डियां कांप जाएंगी, ऐसी ठंड वहाँ पड़ती है। आप अगर मुंबई में हैं या महाराष्ट्रियन हैं या मुंबई से दिल्ली कभी नहीं गए हैं तो एक बार आप जाके देखें गर्मी में, और कट टू आप जाएं सर्दियों में, तो एकदम ऑपोजिट होता है। ये दोनों मौसम जो होता है बहुत डेंजर रहता है। यानी गर्मी में ये उत्तर भारत का ये हिस्सा, और दक्षिण भारत में भी 2 जगह का जो मैंने नाम आपको बताया उस जगहों पे, और उड़ीसा का भी एक शहर मेरी लिस्ट में आया। तो इन 10 जगहों पे भाई साहब, अगर इन 10 जगहों में किसी भी जगह का, किसी स्थान या ज़िला या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप और अपने परिवार का गर्मियों में भी ध्यान रखें और सर्दियों में भी रखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।